अलग रहनी चाहिए। अलग ये अहंकार है, ये अहंकार है। इस अहंकार को दूर ही रखे तो ही अच्छा होता है। भक्तों की वो है, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापे, जिनके पद बंधन करे नाचे उनके बेगा नानेक। तो इनका तो सब चलता रहता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन को तो डेली आओ, तो उसमें क्या बात है। दर्शन के तो ये दरस परस मुखमंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना, इसमें क्या है। ये तो ये आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, ब्रज विहार आपको नित्य साधु महात्मा तेजस्वी दिव्य और जो ब्रज के छुपे हुए संत हैं उनके दर्शन आपको सतत रूप से करा रहे हैं। तो उसमें श्री जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है और संत महात्माओं का आशीर्वाद है, जो हम नित्य सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं। और आप सभी प्रेमियों का जो स्नेह है ब्रज विहार के ऊपर, वो तभी ये सब संभव हो पा रहा है कि हम इतने गूढ़ दर्शन, प्राकृतिक दर्शन और ऐसे नए नए दिव्य सत्संग का हम आनंद ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में प्रेमियों, आज हम आपको एक ऐसे संत महात्मा के दर्शन कराने के लिए लाए हैं जो बहुत ही व्यावहारिक हैं, यानी कि जो वो ग्रस्त में नहीं है, क्योंकि जो विरक्त होते हैं तो उनको ग्रस्त से ऐसा नहीं कि उनको कोई लेना देना नहीं होता है, उनकी नज़र हर कण कण पे है। लेकिन विरक्त हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि ग्रस्त में क्या समस्याएं हैं, कैसे वो जूझ रहे हैं। तो कहीं मानसिक विकार होते हैं। अब इन विकारों को ठीक भी किया जा सकता है। जिस तरह हम बीमार होते हैं, इलाज होता है हमारा, शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, ऐसे ही कभी कभी हम मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। और मानसिक रूप से बीमार होने के लिए शास्त्रों में महात्यागी तपस्वी ज्ञानी महापुरुषों ने कहा भी है कि बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपावन सुलभ न सोए। यानी कि सत्संग के बिना मानसिक विकारों को दूर किया ही नहीं जा सकता है। तो प्रेमियों, वही एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं श्री जी की कृपा से, और आप सभी जो आनंद ले रहे हैं सत्संग का। तो आज हम ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन के लिए आए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन आपसे निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि ये जो ब्रज विहार चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप ऐसे ही नित्य सतत रूप से सत्संग का आनंद ले सकें और हम भी समझ पाएँ कि आप हमें स्नेह कर रहे हैं। तो हम और भी आनंद के साथ आगे संत महात्माओं के पास उनके दर्शन करें और आप तक पहुंचाएं, प्रेषित करें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं संत महात्मा के पास। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस मंदिर में अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, माता पिताओं का, जो हमारे बड़े भाई बंधु हैं, छोटे भी हैं, यहाँ तक कि छोटे भी हैं, यदि उनका सम्मान यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे भजन का जो सुख है, भजन का जो आनंद है, वो कहीं ना कहीं मेरे विचारों में निरर्थक है। क्योंकि ईश्वर तभी प्रसन्न रहते हैं जब उनके सभी रची हुई सृष्टि, जो भी जीव हैं, सुख शांति में है और सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। तो और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा प्रेमियों, आपसे एक निवेदन, विनती, अनुरोध, या फिर आप जो भी समझें, घर का विभाजन किसी भी स्थिति में ना हो, घर का विभाजन किसी भी स्थिति में ना हो, आप ऐसा प्रयास करें। क्योंकि जो भी हमें ऐसी सलाह या फिर विचार देते हैं जिससे घर का विभाजन हो रहा है, तो उनसे बचें। क्योंकि ईश्वर की रचना यदि विभाजन के लिए होती तो हमारे जन्म भी उसी तरीके से होता है। हम यदि संगठित परिवार में जन्म ले रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा है कि हम संगठित परिवार में जीवन यापन करें। ये सारी चीज़ें हमारी रची हुई हैं, तो उन चीज़ों से बचें। यही केवल आपसे विनती थी। अब चलते हैं संत महात्मा के चरणों में और आनंद लेते हैं सत्संग का। आइए प्रेमियों, राधे राधे, श्री राधा। तो प्रेमियों, अब हम महाराज जी की कुटिया के समीप पहुंच चुके हैं और अब हम चलते हैं अंदर। महाराज जी से थोड़ा सत्संग लेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे जीवन यापन करें अपने शील सदाचरण से। और ये महाराज जी के वस्त्र स्नान आदि करने के बाद यहाँ पे सुखा दिए। तो देखो महाराज जी की कुटिया एकदम प्यारे से स्थान पे है। राधे श्याम महाराज जी। अच्छा जी, जय महाराज। महाराज जी, राधे श्याम जी। एक बार ना महाराज जी की एक बार कुटिया दिखा दो, कितनी प्यारी सी कुटिया है महाराज जी की। अरे कुटिया तो आप लोगों की है, हमारी गाड़ी की है। अरे नहीं महाराज जी। महाराज जी,
सर्वप्रथम हमें अपना स्वास्थ्य बता दो, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो भाई ऐसा है, ये वो आ रही है वायु का वो है कि अच्छा। सुन रहते हैं हाथ। हाथ सुन रहे थे हाँ, कम हो तो होता नहीं है, तो और कोई वो है नहीं प्रॉब्लम। वैसे जुकाम नहीं, खांसी नहीं, और कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। तो न सर्दी है, न जुकाम है, न कोई चीज नहीं। भाई खाली वाई आ गई है ना, वो तो कंपन बाय बोलते हैं इसको। कंपन है। हाँ, वो है। तो ये महाराज जी फिर इसमें तो शायद दवाई चल रही है। दवाई चल रही है, तो इसमें शायद जैसे खून वून के या फिर जैसे उम्र के नहीं, हिसाब से वैसे हो जाता उम्र है? का हिसाब भी होता है कुछ, वैसा है कुछ खान पीन का भी हो जाता है कभी। अच्छा। और कोई ऐसी वैसी चीज खा लिया हो, या कोई ज्यादा गर्म चीज, गर्म गोली हो गई हो, उसकी वजह से वो है। अच्छा उसमें। हाँ, हो जाता है। तो अभी यदि महाराज जी यदि उचित समय नहीं हो तो हम बाद में दर्शन के लिए आ जाएंगे, यदि आपको नहीं, स्वास्थ्य में कोई काम नहीं है हमें। जी नहीं, जैसे अभी आप बता रहे कि समस्या हो रही है, नहीं तो तो उससे फिर हम कुछ समय बाद सत्संग दे देंगे। दर्शन को तो डेली आओ तुम, उसमें क्या बात है। दर्शन के तो ये दरस परस मुखमंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना, इसमें क्या है। ये तो ये भक्तों की वो है, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापे, जिनके पद बंधन करे नासे उनके बेगाना नेक। तो इनका तो सब चलता रहता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आओ, इस पर नहीं। सुबह का मुहूर्त एक ऐसा होता है कि इस टाइम में कि बिल्कुल स्वच्छम होता है शरीर, स्वच्छम, एकदम स्वच्छम। न अन्न पेट में गया है, न कुछ गया है, न जलपान है। नहा धो कर नियम माला फेर, अब भजन हो करने के बाद में बस अब हम बाहर को ही जा रहे थे, अब तो बाहर गए तो यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ लो, क्या बात है। हम तो बाहर ही बैठते जाके थोड़ा देर। जी ऐसा है कि जैसे चैनल है ब्रज विहार, अच्छा, हाँ, उसके माध्यम से हम संत महात्माओं के सर्वप्रथम तो हम दर्शन करते हैं। नहीं, करना चाहिए। प्रयास ऐसा है कि जैसे यदि हम साथ दर्शन कर रहे हैं तो जो सुविधा है उस सुविधा से हम इसमें रिकॉर्ड करके जो आपकी नहीं, वाणी है कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी जो भी श्रद्धालु हैं, जो हाँ, संतों के सत्संग के प्रेमी हैं, तो उन तक भी ये पहुंच जाता है, तो वो भी आनंद ले पाते हैं। तो इसी कड़ी में महाराज जी आपके भी दर्शन हुए। हाँ, और अभी महाराज जी हम कुछ समस्याएं होती हैं जो हम ग्रस्त में हैं। हाँ, गृहस्थ का तो उनसे मिलते जुलते कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हम संत महात्माओं से जानने का प्रयास करते हैं। गृहस्थ और विरक्त, जी गृहस्थ और विरक्त दो है। तो विरक्त के पास भी गृहस्थ आएगा और गृहस्थ के पास में विरक्त जाएगा। तो गृहस्थ, विरक्त का काम गृहस्थ करता है जी। और गृहस्थ का काम विरक्त करता है कि सुविधा दोनों के बराबर बराबर है। जो चीज जैसी जैसी साधना होती है उसी प्रकार से दोनों का काम हल होता है। जैसे क्रिया है, भक्ति 3 प्रकार की है। भक्ति 3 प्रकार की है। एक तो ज्ञान की भक्ति, आत्म भक्ति, एक जीव भक्ति, एक शास्त्र की भक्ति जो होती है ना। एक शास्त्र की भक्ति, शास्त्र वो जो का अनुभव नहीं हो पाता है कि एक तुमने तो जन कितना बड़ा ज्ञान कर रखा है। एक आत्मा की जो भक्ति होती है ना, वो सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म होती है। हाँ, कि उसमें जो का है, जो शास्त्र का लेखन वाला है ना, वो फेल हो जाता है। तो शास्त्र का ध्यान है उसको तो, और एक आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का बोध हो गया। आत्मा का बोध हो गया कि शास्त्रों को उनको देख के नहीं, उनका अनुभव करता है। वो अनुभव से जो ज्ञान होता है वो अलग चीज है। इसी प्रकार से ये 3 प्रकार के ज्ञान है। तो और है कुछ नहीं, समझना है जीव को बस। गृहस्थ में और विरक्त में यही तो अंतर है। नहीं महाराज जी, ऐसे ही कुछ जो ग्रस्त के सवाल हैं, जो परेशानी है, उनको लेके आपके श्री चरणों में आए हैं। तो 1-2 सवाल है महाराज जी, यदि अनुमति हो तो बोलो। रखें। जैसे कि महाराज जी हम भजन करते हैं, ठीक है, खूब मन लगा के भजन करते हैं। तो एक तो शुरुआती सवाल यही है कि जैसे माला जप करते हैं, तो माला जप करते समय थोड़ा सा हमें जो विधि बताते हैं जी कि ये जो उंगली है ये उसे नहीं लग जी, ये अलग रहनी चाहिए। ये अहंकार है, ये अहंकार है। इस अहंकार को दूर ही रखे तो ही अच्छा होता है। इसीलिए तो माला बनाई गई है।
नहीं माला को बगैर माला के भी तो माला फेरते। ये माला किसी के लिए बनाई गई। देखिए कलयुग के अंदर द्वापर में जो कहा है कंस ने बोलेगा भले ये भजन नहीं करोगे, ये नहीं सब होगा, संत और ब्राह्मण जो कहा है इनसे अलग वो कर देंगे। तो ये चोरी से मतलब चोरी से बन करके नहीं ये माला बनाई गई। तो माला फेरत जो गयो न मन को फेर, और कर का मन का फेर के तो मन का फेर। तो मन का अंदर है और कर का ही है। कर्म मतलब कलम हाथों से ये कर का है, और मन का अंदर का जो चलता है वो सूक्ष्म है, उसको साथ साथ वो देख रहे हैं। वहां कोई वो नहीं है कि उसके तो सहस्त्र आंख है जी, है? वो तो हर कण पे हर कण में बगैर कोठरी में बंद बैठा है तो भी वो देख रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है वो देख रहा है। पर हम तो नहीं मान रहे ना इस बात को। हम माने जब है जैसे महाराज जी कभी जैसे हम माला कर रहे हैं तो उसमें यदि ये उंगली यदि उसे स्पर्श कर जाए तो उसे कोई नहीं, वैसे कोई वो नहीं है, पर वो पहले ही बनाई गई है। जैसे ये माला है झोली माला है नहीं, ये काई के लिए बनाई गई? ये पहले ही अलग हो गया है। अब इसमें टच होने का तो सवाल ही नहीं होगा ना। माला फेर रहे ये अलग। इसके बिना भी यदि हम माला करें अब तो माला फेरो तो माला जो है इसके बिना भी होती है जी, बिना होती है खाली मतलब छोटा ऐसे करो। इसको टच का मतलब है टच नहीं, टच है नहीं, उसको दूर रखो। टच नहीं होनी चाहिए। जैसे महाराज यदि टच हो जाता है उससे क्या दोष हो सकता है? कोई दोष नहीं होता है, ये मन का दोष है। मन का दोष है, ये मन के दोष को ही निकालना है बस, होता कुछ नहीं है। वैसे दो हाथ से नहीं होना चाहिए, दो हाथ से नहीं, दूसरा हाथ नहीं लगना चाहिए हाथ। इसीलिए तो बोले ना दूसरा हाथ क्या, वो बैठो ऐसे करके बैठो, ज्यादा ही हुआ है तो ऐसे करके यहीं बैठ जाओ, उसको फेरो। एक तो महाराज जी ये एक प्रश्न महाराज जी एक ऐसा हो रहा है ग्रस्त से कि जब हम तमाम चीजें करते हैं, हर कार्य करते हैं अपने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ उसमें होता है। हाँ स्वार्थ। तो स्वार्थ के बाद इच्छा होती है कि हमें उसका फल मिले और प्रयास करते हैं कि अच्छा करें और उससे हमें कोई ना कोई लाभ। फल की इच्छा नहीं करो जी, फल तो वो देने वाला है। अपना कर्तव्य है कर्म करने का, हमारा काम है कर्म। हम कर्म करेंगे, फल तो देने वाला वो देगा ही देगा। अब मांग के नहीं है फल मांगे तो नहीं करना चाहिए। तो उसमें महाराज जी जैसे हम कर्म कर रहे हैं लेकिन एक लंबा समय से हम करते आ रहे हैं अच्छे कर्म हमें लग रहा है होता है, लेकिन हमारे साथ ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे हमें परेशानी हो रही है कि हमें लग रहा है कि अब हम अच्छे कर्म छोड़ दें, जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो सुख पा रहे हैं। ये मत महसूस करो, ऐसा लगने लगता है उसको ध्यान में मत रखो। ये ध्यान में रखने की चीज नहीं है कि क्यों नहीं है कि हम कुछ पूर्व जन्म का संस्कार होता है। पूर्व जन्म में ऐसा कोई हमसे संस्कार बन गया कि जो कहे हम जो जब भजन करते हैं उसमें जो कहे हमको फल नहीं दे रहा है वो, तो ये ज्ञान में नहीं रखना चाहिए। वो आएगा समय के तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा तो जरूरी है, हर एक कोई करता है, हर एक कोई करता है कि नहीं करता है। ऐसा हो जाता है महाराज जी कभी धैर्य टूटने लगता है। धैर्य तो ये तो समय की बात है ना, समय जब होगा जब ही होगा, समय से पहले कुछ हमारे कहने से कोई चीज। एक प्रश्न ये भी है कि आजकल के समय में एक तो जो बच्चे हैं दोनों, जैसे छोटा भाई है तो बड़े भाई के अनुकूल यानी कि उनके परामर्श में रुचि नहीं लेता है कि वो यदि कोई सलाह दें तो उसमें वो अपने अपने मन की करते हैं, और ऐसी स्थिति बनती है कि ना वो माता पिताओं का उनकी बात मानते हैं कि उनके अनुसार चले, वो जो सिखाते हैं वो सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। तो महाराज जी उन चीज़ों का क्या हाल हो सकता है कि परिवार एकजुट रहे और जो न्यारा होने की जो नई संस्कृति चल गई है हमारे समाज में, जैसे भाई भाई से अलग हो रहा है, बेटा पिता से अलग होकर रह रहा है, तो वो एकजुट कैसे रह सकते हैं? उसके लिए क्या कोई सरल एक समाधान? एकजुटता तो ये इस प्रकार की होती है जैसे हम छोटे हैं आप बड़े हो, समझना इस बात को। हम छोटे हैं और आप बड़े हो, और हम
आप बड़े होके नहीं हमको वो संस्कार में लेके नहीं जाओगे जो हम करते हैं, मंदिर में जाना, पाठ पूजा का करना, कि भैया इस कार्यों को करना, ये बड़े भाई हैं, ये बड़े चाचा जी हैं, बड़े ताऊ जी हैं, इनको राम राम करना, ये सब हम संस्कार बनाएंगे ना तभी तो बन गएगा ना। तुम संस्कार हमको दोगे तो बन पाएगा, वैसे नहीं बन पाता है। हम लान पे डालेंगे जब लेन पे वो आते हैं। अब जैसे ये कहा आपने कहा कि भाई आज एक दूसरे से एक छोटा बड़े उससे न्यारा हो जाता है, तो न्यारे का मतलब है कुछ कि युग कलयुग का है। कलयुग के अंदर आज एक जगह कोई रह नहीं सकता है, उसका अहंकार उसके अलग साथ में है। क्यों क्यों कि तुम तो भाई भाई एक हो रहे हो, तुम तो भाई एक हो रहे हो, पर हमारे साथ में जो संपर्क हुआ है ना जोड़ी का वो नहीं होने दे रही है। या तो वो भी दोनों एक साथ हो जाएं, जब तो सब एक जगह ही होते हैं। तो महाराज जी इनमें कैसे कोई तालमेल बैठ सकता है, क्या ऐसा संभव है? मतलब बैठाना पड़ता है, ये बैठता नहीं है, ये बैठाना तो पड़ता है। उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? उपाय ये देखो, मान लो हमारे पास खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी चलो खेती बाड़ी एक जगह कर रहे हैं, भाई तुम्हारा मन नहीं कर रहा अलग अलग बनाना, तो भैया चलो बोले कि खेती नहीं बटेगी, तुम्हें अलग बनाना है तो बनाओ खाओ, हम अपने बनाएगा खा रहे। इसमें तो सब चलता है, सुविधा बन जाती है। बाकी जो का वो कर ले, अब मान ले बड़े ने तो वो कर दिया, वैसे बड़ा तो सबसे छोटा होता है, एक तरह से बड़ा सबसे छोटा होता है। छोटे का मतलब बता रहे, छोटे का बड़ा का जो है संस्कार यही है कि मैं पहले छोटों को सब कुछ को करूं, मैं चाहे कम में रह जाऊं पर छोटों को पहले तो है संस्कार बनता है। और बाकी जो कहे बड़ा न्यू कहे कि मैं गठरी बांध के अलग धर लूं और छोटों को कुछ नहीं पल्ले पड़ू, जो कि इसी प्रकार से बच्चों का संस्कार हमको डालना है। संस्कार जैसा हम सिखाएंगे वैसा हम पाएंगे, वैसा हम बीज बोएंगे वैसा पौधा वो तो पैदा हो गएगा ही होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी बहुत आनंद आया उस सत्संग में, आपके आशीर्वाद मिले। सत्संग की बात ऐसी है, हमारे पास तुम रोज आओ, हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई ऐसा भी मिले बैठ जावे तो आके नहीं है, कोई सत्संग करे तो कुछ में जो हमारे पास होगा हम तो देंगे, है नहीं। चाहे रिकॉर्डिंग में करो, चाहे बगैर रिकॉर्डिंग के करो, हम लोग हमारे को तो देना ही देना है। महाराज जी अभी तो चूंकि समय काफी हो गया, हाँ, पर आपकी कृपा रहेगी, हम दर्शन करते रहेंगे। हाँ करो, डेली आओ, बेशक आओ, चाहे बताओ, कोई अच्छी बात महाराज जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये पाले ना बहुत लगा रहे। हाँ महाराज जी हम पे कृपा बनाए रखना, तो आशीर्वाद है कि ऐसे ही हम जी। इसी के साथ महाराज जी से आशीर्वाद लेके अब हम चलते हैं और मिलते हैं किसी ऐसे ही प्यारे से सत्संग में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से संतों महात्माओं के दर्शन करते रहें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं ऐसे सत्संग में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।